Bismillahirrahmanirrahim. Dear viewers, after a long time, मामूर जान दावड़ एंड अरशद दावड़ आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। आज का जो लाइव सेशन है उसकी कंटेंट्स तो हम ऑलरेडी हिंट्स की शक्ल में आप लोगों के साथ शेयर कर चुके हैं, लेकिन फिर भी कल हम HEC गए हुए थे और HEC के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स है और PND के मुख्तलिफ अथॉरिटीज से PND HEC के मुख्तलिफ अथॉरिटीज के साथ हमारी मीटिंग हुई है और जो PC1 CDWP फेज 3 का अप्रूव्ड हुआ था उसके बारे में डिटेल डिस्कशन हुई है और वे फॉरवर्ड हमने तैयार किए। तो कल के जो मीटिंग के कुछ हिंट्स मिनट्स हमने तैयार किए वो इस लाइव सेशन में आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं। मीटिंग विद HEC authorities dated 19 October 2022 regarding phase 3 of HEC scholarship with the title of provision of higher education opportunities for students of Balochistan and FATA phase 3 undergraduate। तो उसकी करंट स्टेटस ये है कि 4 जून 2022 को जो एक फेडरल फोरम है CDWP उसे अप्रूवल अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है। जो PC1 की कॉस्ट थी 8,663.350 मिलियन, मतलब जो एस्टिमेटेड कॉस्ट का PC1 था 8,663.350 पाकिस्तानी रुपीस, वो अप्रूव्ड हो चुकी है प्लानिंग कमीशन की साइड से CDWP के फोरम से। लेकिन उसमें अभी तक जो पेंडेंसी है वो ये है कि यहाँ पर KP लेवल में हम उसको AA कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, और वहां पर इसलिए टर्मिनोलॉजी यूज होती है यूटिलाइजेशन अप्रूवल। तो अभी उसकी यूटिलाइजेशन अप्रूवल फ्रॉम प्लानिंग कमीशन, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग डेवलपमेंट एंड स्पेशल इनिशिएटिव उससे होना बाकी है। जब ये AA या यूटिलाइजेशन अप्रूवल मिल जाएगी तो एग्जैक्टली आफ्टर 1 वीक HEC की साइट से HEC की वेबसाइट पे 1000 स्कॉलरशिप की एडवर्टीजमेंट आ जाएगी। लेट मी रिपीट इट अगेन। पहले ये स्कॉलरशिप थे फेज 2 में 2500 जो कि एक्चुअली अकर हुए हैं 2500 टू 2600, 2500 से 2400 स्कॉलरशिप जो कि 5 साल टेन्योर का प्रोजेक्ट था, उसमें ये अल्हम्दुलिल्लाह अवार्ड हो चुके हैं फाटा एंड बलूचिस्तान के स्टूडेंट के लिए। और जो ये रिवाइज PC1 CDWP से अप्रूव्ड हो चुकी है उसकी कॉस्ट है 8,663.350 मिलियन और इसमें जो स्कॉलरशिप है वो है 5,000, मतलब डबल कर दिया गया है। पहले 500 पर एनम होती थी, अभी होंगी ये 1000 पर एनम। जो टाइम शेड्यूल है वो ये है 5 ईयर, मतलब 5 बेचेस में होगा, लेकिन जो लास्ट बेच अगर हम उसकी कैलकुलेशन करेंगे तो टाइम शेड्यूल आएगा फॉर 10 ईयर्स। मतलब जो लास्ट बेच 5th बेच जो होगा उसकी कंप्लीशन फर्स्ट ईयर से लेकर 10 ईयर, मतलब 2022-23 से लेकर 32-33 तक ये PC1 चलेगा। अच्छा, इसमें एक चीज जो पहले फाटा इन फाटा आउट के अक्सर स्टूडेंट से मिस्टेक्स होती थी, तो ये चीज हम फ्रॉम द लास्ट ऑफ मतलब जब से हमने ये 5-6 सालों से कोशिश की, हम तारोली HEC अथॉरिटी और PNC के साथ कोऑर्डिनेशन में होते थे, तो हमने ये भी शेयर की हुई थी कि अक्सर स्टूडेंट से फाटा इन और फाटा आउट में मसले आते हैं ना, तो उसका फिर कोड के थ्रू डिफरेंट फेस ले आते हैं। तो फिर हमने इसका ये वे आउट निकाल दिया था कि इस दफा जो ऑनलाइन अप्लाई होगी उसमें ये मैंडेटरी होगी कि तमाम जो कंसर्न डॉक्यूमेंट्स है, एजुकेशनल टेस्टिमोनियल है, वो भी अपलोड करना मैंडेटरी होगा। सपोज करें अगर किसी स्टूडेंट से कोई गलती फाटा इन फाटा आउट में होगी तो वो डिसीजन पेयर जो अटैच डॉक्यूमेंट्स होंगे ऑनलाइन अप्लाई में उससे भी इजीली ये फैसला हो सकता है कि कंसर्न बंदा फाटा अगर सपोज करें फाटा इन है और उसने बाई मिस्टेक फाटा आउट लिखा है तो किसी के लिए ये आसानी होगी कि वो फाटा इन ही कंसिडर करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द अटैच डॉक्यूमेंट्स। HEC की साइड से कल ये एक रिक्वेस्ट आई है कि डिफरेंट जो स्टूडेंट्स है उसकी काउंसलिंग करनी है, कोशिश करनी है ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ HEC अथॉरिटीज के फर्स्ट बैच के लिए कम से कम फाटा एंड बलूचिस्तान से 30,000 to 40,000 अप्लाईज होनी चाहिए टू इनकरेज द 1,000 स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स कम से कम
30,000 से 40,000 तक एम्प्लॉइज ऑनलाइन आनी चाहिए। और जो क्राइटेरिया है वो तो आप लोगों को सब पता है कि 60% मिनिमम क्राइटेरिया है। साथ में ये है कि इस दफा इशू क्या है। अक्सर स्टूडेंट कहते हैं कि इस दफा तो कोई इशू नहीं है, सारे मसले मसाइल हल हो जो कि अल्लाह करे कोई मसला ना आए, क्योंकि ये हम सब की कोशिश है। जो भी वॉलंटियर्स है, जो भी लोग कोशिश कर रहे हैं, हम सबको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन बात चीजें ऐसी होती है कि हिडन होती है, अंडर द टेबल होती है। जब आप उसकी प्रॉपर वेरीफाई करते हैं तो फिर इशू आना निकलना शुरू हो जाते हैं, और उन इश्यूज के लिए अगर हम इन एडवांस प्लानिंग करते हैं तो ये बेहतर होता है। अच्छा, ये है कि हर दफा हमें पीएमसी की जो सीट्स एलोकेशन होती है वो हमें डिफरेंट स्टैंडिंग कमेटीज को नॉक करना पड़ता है, और उसके थ्रू प्रेशर डाल के हम जो एक वर्ड यूज होते हैं 265 इंडिजिनस मेडिकल स्कॉलरशिप, लेकिन एक्चुअली अगर हम पीएमसी और एचईसी के डिफरेंट कॉरेस्पॉन्डेंस को देखते हैं तो ये 265 नहीं है। अगर करंट सिचुएशन पे हम जाते हैं तो 4 मेडिकल सीट्स पर कॉलेज थ्रू आउट पाकिस्तान इन ऑल पब्लिक मेडिकल कॉलेजेस। अगर हम ये कैलकुलेशन आते हैं और पीएमसी के डेटा पे जाते हैं तो ये 350 से भी अबव हो जाते हैं। हाँ, जो सेनेट की 443 लेट मरहूम जो उस्मान खान काकड़ साहब थे, उसने भी ये चीज वो की थी। अगर हम रेजोल्यूशन से अगर हम वो कोड करते तो रेजोल्यूशन नंबर 433। तो कोशिश यही होगी, और तमाम जो सामीन है वो हमारे पॉलिटिशियन है, पार्लियामेंटेरियन है, सेनेटर्स है, ब्यूरोक्रेसी है, स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट तंजीमें हैं, यही हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इस दफा पीएमसी को प्रॉपर्ली हैंडल करेंगे कि सर ये हर साल ये मसले मसाइल नहीं आने चाहिए। एज पर रूल तमाम पब्लिक मेडिकल कॉलेजेस में फाटा एंड बलूचिस्तान के स्टूडेंट के लिए 4 मेडिकल सीट्स इन एवरी मेडिकल कॉलेज पाकिस्तान की एलोकेशन टाइमली होनी चाहिए। तो ये इशू है, और इस इशू पर हम इंशाअल्लाह एक टीम काम करेंगे साथ में। हाँ, मतलब जो डिफरेंट स्टैंडिंग कमेटी है जो पहले हमारा एक तरीके का था, उसी तरीके से इंशाअल्लाह इसकी अचीवमेंट की कोशिश करेंगे। जिस तरह अक्सर सीन में हम देखते हैं पिछले 2-3 सालों से कि वो हमें जो डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस है सीन में वो सीट एलोकेशन में प्रॉब्लम हर्डल क्रिएट करते हैं, और वो फिर हमें नहीं देते हैं। ठीक है, जिस तरह के किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज है, अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज है, नौ मेडिकल कॉलेज है, लियाकत मेडिकल कॉलेज है, आगा खान का बलूचिस्तान वालों को मिलता है लेकिन फाटा वालों को अभी तक नहीं मिला है। तो कोशिश होगी कि इंश्योर किया जाए पीएमसी की साइड से कि तमाम मेडिकल कॉलेज में हमारा जो 4 मेडिकल सीट का एलोकेशन का इश्यू है इस दफा वो ना आए। क्राइटेरिया पर अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं, तो सपोज करें ये भी है कि क्योंकि अक्सर अगर हम पीएमसी को देखते हैं तो पीएमसी के मेजॉरिटी जो मेंबर्स है वो अभी मतलब वो तब्दील हो चुके हैं। ठीक है, वो उसकी शफलिंग हो चुकी है, जो पहले थे मेंबर वो अब नहीं रहे हैं। तो देखते हैं कि अगर एडवर्टीजमेंट तक पीएमसी ही रहती है तो पीएमसी का जो पिछले साल का क्राइटेरिया था वही क्राइटेरिया कंटिन्यू होगा। ठीक है, साथ साथ में अक्सर स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं कि सीट्स और स्कॉलरशिप यहाँ पर कंफ्यूजन होती है। तो पिछले मरतबा तो एचईसी ने टेस्ट नहीं लिया था और उसने कहा था कि एनएमडीकेट है उसी को कंसीडर किया जाए, तो बिल्कुल वही होगा। 60% पे इस पे हुआ था कि 60% जो है उसने हर बंदे ने एनएमडीकेट में मार्क्स लेने हैं। उसके बाद जो एचईसी का टेस्ट होगा इस दफा जब एडवर्टीजमेंट में आएगा तो एचईसी के टेस्ट पर फिर वो बनेगा मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट मतलब प्लेसमेंट। ठीक है, लेकिन ये होगा कि एनएमडीकेट में 60% मार्क्स मैंडेटरी है। उसके बाद जो एचईसी का टेस्ट होगा, एचईसी के टेस्ट पर फिर मेरिट लिस्ट और प्लेसमेंट उस पर लिस्टें बनेगी। एम आई राइट अफसर? हाँ, ये है कि जिस दफा जब एडवर्टीजमेंट आएगी तो एडवर्टीजमेंट जेनेरिक होगा और यही होगा कि मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पीएमसी/पीएमडीसी। अगर सपोज करें इन द मीनवाइल पीएमसी दोबारा पीएमडीसी में कन्वर्ट हो जाती है तो फिर पीएमडीसी का अगर ओल्ड वो अप्लाई करना चाहते हैं जो ओल्ड क्राइटेरिया था वही रहेगा। अगर पीएमडीसी इसी पीएमसी वाले को चलाना चाहते हैं तो यही कंटिन्यू होगा। बस ये है ना कि इस चीज में हमें नहीं पढ़ना चाहिए। तो एचईसी का जो भी एडवर्टीजमेंट आएगा वो बड़ा जेनेरिक होगा और वहां पे लिखा होता है कि मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया।
हाँ 9-10 वही क्राइटेरिया होगा कि फट इन है वो 90% है और जो फट आउट है वो 10% है, उसमें कोई चेंजेस अभी तक नहीं आई। हाँ कुछ लोगों ने प्रेशर डालने की कोशिश की है कि इसको 50-50% किया जाए, बट इन अवर यस्टरडे मीटिंग ये चीज दोबारा हमने रिकन्फर्म की है कि जो क्राइटेरिया फट इन फट आउट का है 90% फट इन एंड 10% फट आउट वही मेंटेन रहेगा। इस दफा हमारी कोशिश होगी कि जो सीट्स, क्योंकि 1000 सीट्स से पहले 500 होते थे, डबल हो चुके, तो इस दफा सीट्स एंड स्कॉलरशिप फॉर एलाइड मेडिकल साइंसेज। पिछले साल, उससे पिछले साल भी हमने कोशिश की थी कि वीसी टीम को कन्विंस किया जाए, बट इस दफा इंशाअल्लाह हमारी पहले से प्लानिंग है कि जो सीट्स एंड स्कॉलरशिप फॉर एलाइड मेडिकल साइंसेज है, जिसमें जिस तरह क्या आता है कि बैचलर ऑफ साइंस नर्सिंग, डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी एंड सेवरल प्रोग्राम ऑफ पैरामेडिकल टेक्नोलॉजीज। तो हमारी कोशिश होगी कि इसकी सीट्स एलोकेशन भी हम मीटिंग अरेंज करें प्रोफेसर डॉक्टर जियाउल हक साहब के साथ, और इसमें इंशाअल्लाह हम किसी का सपोर्ट भी हासिल होगा ताकि इस दफा पहले से ये चीजें कंफर्म की जाए कि बीसी की प्रॉपर नोटिफिकेशन के तहत हमें सीट्स एलोकेशन आप एलाइड मेडिकल साइंसेज में भी अलॉट करें। अच्छा, अक्सर स्टूडेंट्स की कॉल और मैसेजेस आते हैं जो बैच 6 था पिछले साल का, तो उसमें ये था कि PC1 तो एक्सपायर हो चुका था, लेकिन सीट्स जो था एलोकेशन उसकी कंटिन्यूटी के लिए फिर ये HEC ने प्लान किया था कि फेज 2 के PC1 में जो सेविंग्स थी उन सेविंग्स को उसने स्कॉलरशिप ऑफर किए, और उसने जो सीट्स एलोकेशन का एक कंटिन्यूटी था वो उसने मेंटेन रखा, लेकिन अभी तक उसमें फंड्स के इश्यूज आ रहे थे। तो मैं यहाँ पर कोट करूं कि इस दफा जो फेज 2 का बैच नंबर 6 था, उसके फंड्स के इशू तकरीबन 90 मिलियन उसमें रिलीज हो चुके हैं। 90 मिलियन ठीक है, उसने डिमांड टू 60 मिलियन का किया था, लेकिन ड्यू टू फ्लड एटसेट्रा फंड फ्रीज हो चुके हैं, तो फंड्स का इशू आ रहा है। सिर्फ HEC को नहीं बल्कि तमाम डिपार्टमेंट को फंड्स के इशू आ रहे हैं, फाओ केपी लेवल पे हो, फाओ फेडरल लेवल पे हो। लेकिन कल हमारी मीटिंग जब प्रोजेक्ट डायरेक्टर और PND के साथ हुई है, तो उसने फर्स्ट क्वार्टर में 260 के बजाय उसको रिलीज हुआ है 90 मिलियन, ठीक है। और जो अभी इस दफा इसने 260 का डिमांड किया था, इस दफा 150 की उसने एलोकेशन रखी है और फाइल अप्रूवल हो चुकी है। लेकिन ईडी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर HEC जो कि POA प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर है, उसको फाइल गई हुई है, और उसमें ये है कि विद इन ए वीक वो अप्रूवल मिल जाएगी। उस अप्रूवल के बाद फिर HBR को 150 मिलियन जाएगा कि ये जो स्कॉलरशिप्स का अकाउंट है उसमें डाला जाए। फिर अकॉर्डिंगली जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है वो फिर बाइफर्केशन करेंगे डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस को। तो बस ये इश्यूज विद इन 15 to 20 डेज इन वर्किंग डेज ये मसला हल हो जाएगा स्कॉलरशिप का, जो बैच नंबर 6 है। इसमें मैं कोड करना चाहूंगा कि इसमें मैंने जो डेटा जो डाउनलोड किया है, ये डेटा जो रिसीव किया है, इसमें AGPR का जो इसका कोड है 05270, और इसमें 90 मिलियन रिलीज रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, और उसने कंफर्म भी किया 150 का रिलीज रिफ्लेक्ट होगा इन नेक्स्ट वीक। इसमें एक चीज अरशद में शायद मिस कर रहा हूं कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पास एक पावर होती है वे फॉरवर्ड। सपोज करें अगर जो यूटिलाइजेशन अप्रूवल है अगर वो डिले होता है, तो एडवर्टीजमेंट तो ऑलरेडी तैयार पड़ा हुआ है HEC में। तो हमारी ये कोशिश होगी और हम ये रिक्वेस्ट करेंगे HEC अथॉरिटीज के साथ कि PD साहब एक फाइल मूव करें टू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, PAO प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर, उसके पास ये डेलीगेशन पावर है कि वो एंटीसिपेटेड अप्रूवल ग्रांट करें प्रोजेक्ट डायरेक्टर को। एंटीसिपेटेड अप्रूवल वो ग्रांट कर सकते हैं और उसको बेस बनाकर वो 2-3 दिनों में एडवर्टीजमेंट दे सकते हैं। ठीक है जी, इश्यूज भी हल हो गया, क्लेरिफिकेशन भी होगी, फेज 2 का मसला भी हमने डिस्कस कर लिया। हाँ, ये जो डिफरेंट स्टैंडिंग कमेटीज है, इसमें हमने प्लान किया है कि सेनेटर अनवर हक काकड़ साहब, सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब, सेनेटर बिलाल हिलाल मोहम्मद,
سینیٹر سردار شفیق ترین صاحب، اس کے ساتھ ہم کوشش کریں گے کہ یہ جتنے ایشوز ہیں اس کے ساتھ اسٹینڈنگ کمیٹیز میں ٹیکل کریں اور ایک ٹائم اس کی سولوشن کی طرف ہم جائیں. ٹھیک ہے جی. کل جب ہم HEC میں تھے تو ڈفرینٹ اسٹوڈنٹ نے ہمارے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کی. اس سے پہلے فیس 3 میں ایک یہ چیز بھی ہے جو PC1 میں ہے کہ پہلے جو پیکیجز تھے وہ اب انکریز کر دیے ہیں. پہلے سپوز کرے کہ اگر انیشیل سیٹلمنٹ 10,000 دیتے تھے فیس 2 والوں کو، تو فیس 3 والوں کو بھی آپ لوگ کوشش کریں. اگر فاٹا بلوچستان کے لیے کوئی کوشچن نکال سکتے ہیں تو نکال لیں. میٹنگ ختم ہونے کے بعد پھر ہم نے ٹیلی فونک رابطہ کیا کنسرن اتھارٹیز کے ساتھ، تو اس نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا کہ نہیں، یہ CM گلگت بلتستان کی ریکویسٹ پہ ہوا ہے اور یہ ایریا اسپیسیفک پروگرام ہے، اس میں صرف جی. چلو سوری فار انٹرپشن، نیٹ کے مسئلے تو